प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे गुड न्यूज़ फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। प्रियो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज हम संसार के अंत के समय में अपने जीवन को जी रहे हैं और संसार में आज हम बहुत सारी ऐसी घटनाओं को घटते हुए देख रहे हैं जिस घटनाओं के बारे में शायद लोगों ने सोचा भी नहीं था। हाँ प्रियो, जैसे बाइबल में हमें बताया गया है कि अंत के दिनों में देश के विरोध देश उठेंगे, राज्य के विरोध राज्य उठेंगे, जाति के विरोध जाति उठेंगे और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं आज हमें संसार में देखने को मिल रहा है। हाँ प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि एक जाति के लोग दूसरे जाति पर आक्रमण कर रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं और इस घटनाओं को देखकर संसार में बहुत सारे ऐसे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर संसार में क्या हो रहा है। हाँ मेरे प्रियो, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि आज संसार में क्या हो रहा है। ऐसी घटनाएं जो है इस संसार में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ सच में प्रियो, आज इस संसार से शांति जो है, मेल प्रेम जो है, पूरी तरह खत्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक जाति के लोग दूसरे जाति पर आक्रमण कर रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को आक्रमण कर रहे हैं। कहाँ रहा भाईचारा का प्रेम, कहाँ रहा शांति? ये शांति, प्रेम, दया, ये जो चीजें हैं आज संसार से पूरी तरह उठता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आज हमें पूरी तरह खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज किसी को किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। वो कौन है, ये कौन है, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज सिर्फ बात है तो सिर्फ मेरा अपना। हाँ प्रियो, आज ऐसे ही बातें, ऐसे घटनाएं होते हुए हमें इस संसार में देखने को मिल रहा है। मेरे प्रियो, लोग तो एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं, एक दूसरे को अन्याय कर रहे हैं, एक दूसरे को हत्या कर रहे हैं, लेकिन आज हमें इस संसार में ऐसी भी घटनाएं देखने को मिल रही है जो मनुष्य जाति को पूरी तरह खत्म कर रहा है। 2019-20 में हमने देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस आया और किस तरह से मनुष्य जाति को एक तरफ से करोड़ों की संख्या में लोगों को कोरोना वायरस ने खत्म कर दिया। और आज उसी तरह और भी अगर हम घटनाएं देखें, लोग एक दूसरे को मारपीट कर ही रहे हैं। एक जाति का आदमी दूसरा जाति के आदमी को मार रहा है, एक धर्म का आदमी दूसरा धर्म के आदमी के साथ अन्याय कर रहा है, मारपीट कर रहा है, धमकी दे रहा है। लेकिन आज पूरी मनुष्य जाति को खत्म करने के लिए संसार में ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं जिनको मनुष्य जाति रोक नहीं सकता, जिनको मनुष्य जाति रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वे संसार में हो रहे हैं और बहुत ही भयानक रीति से आने वाले समय में होने वाले हैं। प्रियो, ऐसी घटनाएं घटेगी कि एक तरफ से संसार खत्म होता चला जाएगा। और ये सारी घटनाएं आज इसलिए नहीं हो रहा कि लोग अपने प्राकृतिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के बीच में जो प्रेम होना चाहिए, जो दया होना चाहिए, जो मेल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी तरह ख़त्म हो रहा है, पूरी तरह ख़त्म हो रही है। और ऐसे ही घटना घटी थी इस संसार में। जब हम बाइबल में देखते हैं नूह के समय में हमें देखने को मिलता है कि सच में जिस समय संसार में पूरी तरह आदमी भर गए थे और आज के जमाने में जैसे लोग पापों में अपने जीवन को जी रहे हैं, किसी से किसी को कोई भी मतलब नहीं है। एक जाति का आदमी दूसरा जाति पर अन्याय कर रहा है, एक धर्म का आदमी दूसरा धर्म के आदमी पर अन्याय कर रहा है। कोई मेल नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ मुझे का क्या चाहिए। सबको अपना स्वार्थ का चिंता है और जिस कारण से परमेश्वर ने पूरी तरह इस संसार को एक बार खत्म कर दिया था और आज वही समय जो है इस संसार में फिर से
आ गया है। और इसलिए प्रियो, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं आज इस संसार में हो रही है और होने वाली है, भयानक से भी भयानक। प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं, हमें मिलती है लूक चैप्टर 8 में, अगर हम वहाँ पर देखें कि यीशु जब इस संसार में आए थे, तब एक बार यीशु अपने चेलों के साथ एक झील को पार करके दूसरे पार जाने पर थे। जब यीशु और उनके चेलों ने नाव पकड़ा और नाव पर जब वे जा रहे थे, जैसे ही नाव झील के बीच पहुंचा, तब तक यीशु नाव में सो गया था। और जब नाव झील के बिल्कुल बीच था, तब अचानक बड़ी आंधी और तूफान वहां पर आई, जिसके कारण नाव जो है उस झील में डूबने जैसा हो गया। उस झील का जो पानी था, वो पानी नाव के अंदर आना शुरू हो गया, नाव के अंदर घुसना शुरू हो गया। और यीशु के चेले डर गए और वे चिल्लाने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे गुरु, हे गुरु, उठ और हमें बचा। इस प्रकार की जो बातें हैं, यीशु के चेलों ने जोर जोर से चिल्ला कर यीशु से प्रार्थना कर रहे थे जब यीशु नाव में सो गए थे। और तब यीशु जब उस नाव में उठता है और उठकर यीशु आंधी और तूफान को डांटता है। और जब यीशु आंधी और तूफान को डांटता है, तब ही आंधी और तूफान शांत हो जाता है। और उसके बाद यीशु के चेले बात करने लगे, ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसकी बातें मानते हैं। प्रियो, सच में आज आंधी और तूफान, चाहे सुनामी, चाहे प्राकृतिक जितनी भारी आपदें क्यों ना हो, अगर आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर आज संसार में लोग यीशु ने जो वचन दिया, उस वचन के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे, तो ये जो आंधी और तूफानें हैं आना बंद कर देंगे। क्योंकि जहाँ यीशु का वचन है, वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति है। और स्वयं वचन जो है, वचन स्वयं परमेश्वर है। और जब परमेश्वर स्वयं हमारे बीच रहेंगे, कोई भी आंधी या तूफान, चाहे वह लोगों को द्वारा बनाया गया हो, चाहे वह प्राकृतिक हो, या किसी भी प्रकार की समस्या या डिजास्टर्स क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, महातूफान क्यों ना हो, वे सारे के सारे थम जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है यही सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।